डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट मीन्स सीधा। अब मान लो जैसे हमें किसी को बुलाना है, ठीक है, मान लो मैंने एक बी पर्सन को बुलाना है, तो मैं डायरेक्ट उसको उसके नाम से बुलाऊंगा। अगर मैंने उसे डायरेक्टली बुलाना है तो वो क्या हो गया, एक तरह से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसी तरह से ये आपका है इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द 16 बिट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड आर गिवन इन इंस्ट्रक्शन, कि जो आपका 16 बिट एड्रेस है वो आपकी इंस्ट्रक्शन में दिया होगा, ठीक है। इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन इज जनरली ऑफ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इस मोड में जो आपकी इंस्ट्रक्शन होगी वो 3 बाइट की होगी। सिंपल सा पहले ही क्लियर है ये चीज कि जो आपका ऑपरेंड होगा वो कितना का होगा, 16 बिट एड्रेस का। और जो चीज 16 बिट एड्रेस की होगी तो समझ लो वो कितने की होगी, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की। क्योंकि अगर आपके ऑपरेंड में 16 बिट है तो एक 8 बिट एक ऑपरेंड, 8 बिट एक ऑपरेंड, एक हायर एक लोअर, तो वो कितने हो गए 16 बिट, यानी 2 बाइट हो गए। और 1 बाइट आपका ऑपकोड होता है इंस्ट्रक्शन में, तो ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का होता है। सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का होता है। ये इसमें यहाँ दिखा कि आपकी फर्स्ट बाइट ऑपकोड को दिखाती है, सेकंड बाइट आपकी लोअर एड्रेसिंग मोड बाइट होती है, थर्ड बाइट आपकी हायर एड्रेसिंग मोड। जैसे से मैंने इसमें बताया था ऑपकोड, ऑपरेंड, ये आप 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब एग्जांपल से हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं। एग्जांपल यह है LDA, C200H, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, ए क्या है हमारा एक्यूमुलेटर है, LD का मीनिंग क्या होता है लोड, लोड क्या है हमारा ऑपकोड है, ठीक है। और C200H ये डाटा है 200, C200H क्या है, ये आपका मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पे आपका डाटा है। ए और ये क्या है, ये दोनों क्या है आपके ऑपरेंड है, ये हमें पता है ये दोनों क्या है हमारे ऑपरेंड है। तो देखिए क्या होगा इसमें, जो आपका ये है ये कहाँ पे जाएगा, जो इस मेमोरी एड्रेस का डाटा है, ठीक है, ये कहाँ पे लोड होगा, एक्यूमुलेटर में होगा डायरेक्टली, ठीक है। द डाटा ऑन दिस एड्रेस लोड द कंटेंट ऑन एक्यूमुलेटर, यानी इस एड्रेस का जो डाटा है वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, ए में। तो ये एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है, ठीक है, कि सीधा जो हमारा डाटा है वो कहाँ पे जा रहा है, एक्यूमुलेटर पे। यहाँ पे हमें किसी रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की थी। हमारे पास जो डाटा है मेमोरी एड्रेस दे रखा है, उसके डाटा को उठाएंगे और डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता क्या है, जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, मैंने कहा था कि एक पर्सन है बी, मैंने उसको बुलाना है, मैं सीधा उसके नाम से बुला लूंगा, ठीक है। इसी तरह से इनडायरेक्ट क्या होगा, वो पर्सन बी है, मैं उसको सीधा उसके नाम से ना बुला के किसी थर्ड पर्सन को बोलूं कि आप बी को बुला दीजिए, तो वो क्या होगा इनडायरेक्ट वे में। बुलाया तो हालांकि मैंने उसी पर्सन को है, पर कैसे, दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को बोलकर, ठीक है। इसी तरह से आपके माइक्रो प्रोसेसर में होगा, सेम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरह से होगा, बट हम क्या करेंगे, एक हेल्प लेंगे थर्ड चीज की, जिसके थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो देखते हैं इसमें क्या होता है। द मेमोरी एड्रेस वेयर ऑपरेंड इज लोकेटेड इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर पेयर। इसमें जो आपकी मेमोरी एड्रेस है, जहां पे आपके ऑपरेंड होते हैं, वो किसके द्वारा दिखाए जाते हैं, रजिस्टर पेयर्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। इन विच एड्रेस ऑफ डाटा इज अवेलेबल, जिनमें आपके डाटा का एड्रेस क्या होता है, अवेलेबल होता है। रजिस्टर पेयर्स आपने जब ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया गया था आपको 8085 का, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास रजिस्टर पेयर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं BCDEHL, ठीक है। और BC का एक पेयर होता है, DE का एक पेयर होता है, HL का एक पेयर होता है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे रजिस्टर हैं और इनके एक पेयर को हम रजिस्टर पेयर बोल देते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि हम जो डाटा जो हमें चाहिए वो हमारे रजिस्टर पेयर पे होगा, हम उस रजिस्टर पेयर को बोलेंगे, वो हमें डाटा को देगा, ठीक है। ये इनडायरेक्टली हो गया। जैसे एग्जांपल मूव A, M क्या है, M एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। एक्चुअली हम इसमें मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है कि मेमोरी पॉइंटर की यहाँ पर आपका इस जगह पर, इस लोकेशन पर आपका डाटा है। ये मेमोरी पॉइंटर या मेमोरी लोकेशन किसको स्पेसिफाई करते हैं, ये आपके रजिस्टर पेयर्स को। अब यहाँ पे M का मतलब क्या है कि जो ये मेमोरी पॉइंटर है ये आपके HL, कोई भी रजिस्टर पेयर ले लो, HL रजिस्टर पेयर को शो करेगा। यानी यहाँ पे एक आपका HL रजिस्टर पेयर है, यहाँ उस HL रजिस्टर पेयर में जो आपका डाटा है वो कहाँ पर ट्रांसफर करना है हमें, इस एक्यूमुलेटर में,
तो ये एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। अगर हम देखो डायरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा डाटा होगा वो हम उठा के एक्यूमुलेटर में मूव कर लेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या दिया है, ना रजिस्टर दे रखा है, जैसे हम सिंपल डायरेक्ट एड्रेस पीछे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड पढ़ के आए थे, उनमें यहाँ पे एक रजिस्टर दिया होता था, हम उसके डाटा को यहाँ पे मूव करा लेते थे। बट इसमें इनडायरेक्ट में क्या है, यहाँ पे हमें एक रजिस्टर पेयर है, हम उसको बोलेंगे, उसके अंदर जो डाटा होगा वो यहाँ पर मूव होगा। ठीक है, इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये मेरा एक्यूमुलेटर है, यहाँ पे मेरे रजिस्टर पेयर है बी सी डी ई एच एल। ठीक है, मैं कोई भी रजिस्टर पेयर ले लेता हूँ, जैसे एच एल की है, हम एग्जांपल ले रहे हैं एच एल। यहाँ पे मेरा 8 बिट एच में है, 8 बिट एल में, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 16 बिट का। ठीक है, तो जो मेरा एच एल पेयर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को। मान लो मेरे एच में है 20 और एल में है 28, तो ये मेरा क्या बन गया, 28 एड्रेस आ गया। अब मैंने क्या करना है, 20 पर आपका कितना डाटा है, 41 है। मैंने इस 41 को कहां पे मूव करना है, ए पर। ठीक है, 41 को कहां पर मूव करना है, ए पर। क्लियर हुआ। जैसे ये देखिए, मैं डायरेक्ट को बताता हूं, यहां पे मेरा क्या था, मेमोरी एड्रेस दे रखा था, मैंने उसको डायरेक्टली क्या कर दिया था, ए पे मूव कर दिया था। बट यहां पे क्या है, मेरा मेमोरी एड्रेस नहीं है, मेमोरी लोकेशन है, यानी वो जगह है। ठीक है, मैंने उस जगह पर गया, वहां पर वो एड्रेस देखे, यहाँ पे 20 है, डाटा देखा 28। ठीक है, और इनका क्या डाटा है, ये आपका इस मेमोरी एड्रेस का क्या डाटा है, आपका 41H, ये मेरा मूव होगा। तो ये आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इसका एग्जांपल आप ये भी है, LDAX। एक्स क्या दिखाएगा, आपका रजिस्टर पेयर्स को। LDA मतलब क्या होता है, लोड एक्यूमुलेटर। LDAX बी क्या होगा, रजिस्टर पेयर, यानी ये आपके फर्स्ट डिजिट को ही शो करेगा। अगर बी होगा तो यानी BC पेयर को बोलेगा, यहाँ पे डी होगा तो यानी तो ये हमारे DE पेयर को, अगर यहाँ पे H होगा तो ये हमारे HL पेयर को डिनोट करेगा। पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस भी हमारे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमारा अब आता है लास्ट एंड फाइनल, इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। सबसे सिंपल एड्रेसिंग मोड है, या आप ये कह लो एक ऐसा एड्रेसिंग मोड जिसमें आपका कोई भी ऑपरेंड रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड नो ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड। इस तरह के एड्रेसिंग मोड में हमें किसी भी ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती। सिंपल हमारा ऑपकोड होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें एड्रेस करना है या अपने डाटा को स्पेसिफाई करना है। द डाटा इज स्पेसिफाइड इन ऑपकोड, जो आपका डाटा होगा वो ऑपकोड में ही होगा। दिस इज ऑफ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये 1 बाइट का होगा। सिंपल सी बात है, ऑपरेंड है नहीं, सिर्फ ऑपकोड है। ऑपकोड हमारा फिक्स होता है, 1 बाइट का होता है। तो इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड हमारा 1 बाइट का होगा, जिसमें सिर्फ ऑपकोड होगा, कोई ऑपरेंड नहीं होगा। इन दिस द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ स्पेसिफाइड द डाटा टू बी ऑपरेटेड। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो खुद ही ये बताती है कि आपने कौन सा डाटा को ऑपरेट करना है। जैसे ये एक CM में, खाली CM में एक इंस्ट्रक्शन है, CM का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल सा, अगर जब ये इंस्ट्रक्शन हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगी तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, 1 का 0, 0 का 1। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है XTHL, ये क्या है, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, यानी हमें एक्सचेंज करना है। जैसे एक इंस्ट्रक्शन है RAL का मीन्स क्या है, L मीन्स लेफ्ट, A एक्यूमुलेटर, R रोटेट, यानी एक्यूमुलेटर को रोटेट करना है, कहाँ, लेफ्ट। ये हमारे इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, जिनमें कोई भी ऑपरेंड नहीं है, सिंपल ही आपका ऑपकोड है, वो उसी के अंदर आपका डाटा है, उसी में आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वही आपके डाटा को बता रही है कि आपने क्या ऑपरेट करना है। कि यही इंस्ट्रक्शन थी कि रोटेट करना है डाटा आपके एक्यूमुलेटर में, कहाँ रोटेट करना है, लेफ्ट में करना है। तो ये आपका इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एड्रेसिंग मोड कंप्लीट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।